आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। और आज हम कह रहे हैं कि भाई सावधान हो जाइए, अगर शादी का कोई कार्ड आपके पास आ गया है, वो भी ऑनलाइन, फोन पर, व्हाट्सएप पर, मेल पर, किसी भी तरीके से, और अगर आपने उसे क्लिक किया तो शादी हो ना हो बर्बादी ज़रूर होगी, क्योंकि इन दिनों शादी के कार्ड से बहुत तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। तो आज इसी शादी के कार्ड से आपको सावधान करेंगे। दूसरा, बार बार लगातार हम आपको आगाह कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। प्रधानमंत्री तक बोल चुके हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के किस्से हैं, घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आखिर ऐसा क्या है कि हम इसे रोक नहीं पा रहे और इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, लाखों रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रोकथाम क्यों नहीं है? तो आज इसी पर बातचीत करते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नज़र बताता हूं आपको कि हो क्या रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है इन दिनों। शादी के कार्ड से साइबर ठगी हो रही है। आपके पास इसी तरह का ई कार्ड्स का आजकल बड़ा चलन होता है, लेकिन आपके पास ई कार्ड की शक्ल में एक मालवेयर भेजा जाता है दरअसल। और लिंक पर क्लिक करना खतरनाक, क्योंकि जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया, एपीके के जरिए मालवेयर अटैक आपके फ़ोन में शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद आपके फ़ोन के कंट्रोल्स जाते हैं, उसमें दूसरे लोगों के कंट्रोल आ जाते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपके फ़ोन को कंट्रोल करते हैं और कुल मिला के अंततः आपके फ़ोन के ज़रिए वो आपकी जेब पर डाका डाल देते हैं। तो कैसे होता है? अगर आपके पास भी तो इन दिनों बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आते हैं शादी के जो जेन्युइन होते हैं, फिर कैसे पहचानेंगे, कैसे बचेंगे? डाउनलोड कर लिया तो क्या होगा? तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब और मिनी ऑरेंज सिक्योरिटी के फाउंडर अनिर्बान मुखर्जी। आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले रितेश, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये एपीके फाइल क्या है, कैसा कार्ड? ये बड़ा कंफ्यूजिंग और एक ऐसी चीज़ है शायद जिससे बहुत सारे लोग शिकार हो जाएं, क्योंकि आजकल अमूमन लोग अगर एक फिजिकल कार्ड भेजते हैं तो साथ में एक डिजिटल कार्ड भेजते ही भेजते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ डिजिटल कार्ड भेजते हैं। शादी का मौसम है, लगता है कि कोई कार्ड आया होगा और आप उस पर क्लिक करने से कैसे ना बचे। मतलब वो अश्वम्भावी है कि अधिकतर लोग ऐसा कर देंगे। नहीं, तो विपिन जी इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एक्चुअल जो कार्ड रहते हैं ना, वो ज़्यादा करके क्या रहेंगे, एक फ़ोटोग्राफ रहेगा, उसके अंदर ई ग्रीटिंग ई इनवाइट जैसे हम बोलते हैं, वो रहेगा, या तो वो एक पीडीएफ फाइल रहेगा। लेकिन ये जो है ना, ये एक एपीके फाइल है, जिसको एंड्रॉइड पैकेज फाइल बोलते हैं। और ये ज़्यादातर मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे एंड्रॉइड फ़ोन्स पे ही चलता है। और लेकिन वो भी इतने आसानी तरीके से वो इंस्टॉल नहीं हो जाता है, क्योंकि आपका जितने भी बाकी सब भी ऐप्स है, मान लीजिए आपके चैनल का ऐप हो गया या मेरे कंपनी का ऐप हो गया या हमारे उबर ओला जैसे ऐप्स, ये भी सारे एक एपीके ही होते हैं जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। लेकिन इसमें क्या करता है फ्रॉडस्टर जो है, वो आपको एक एपीके फाइल भेज देता है। उसमें कोई मतलब ना फोटो रहता है ना कुछ रहता है। जब जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो पहले आपका फोन अलाउ ही नहीं करेगा उसको इंस्टॉल करने के लिए। और अगर मान लीजिए आपने जाके अपनी सेटिंग्स चेंज भी कर डाली, आपको लगा अरे नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई पहचान वाले का हो सकता है, अभी शादी का सीजन है तो मैं परमिशन दे दूं, तब जाके ये आपका फोन फिर ये एक बन जाता है स्पाईवेयर। जो आपने जैसे मैलवेयर कहा है, स्पाईवेयर इज अ फॉर्म ऑफ मैलवेयर ओनली, जहां पे वो आपके पूरे फोन को स्पाई करता है। तो तब जाके आपका मतलब जो भी ओटीपीज आता है या जो भी बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, ईमेल्स हो गए, ओटीपीज हो गए, या आपने कुछ भी किया, आपने अपना कीपैड से अगर यूजर नेम पासवर्ड भी डाला, ये सारी चीजें वो ले लेता है। तो अगर ये एक एपीके फाइल है तो प्लीज बिल्कुल भी इसको खोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एंड्रॉइड ने काफी ये करके रखा है, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस देके रखा है कि वो आपको अलाउ भी नहीं करेगा कि करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपने फिर भी जाके कर डाला, तब जाके ये सारी चीजें मतलब उनके पास, हैकर्स के पास कंट्रोल आ जाएगा आपके मोबाइल फोन का। एक हिसाब से इन शॉर्ट आपके फोन पे जो जो हो रहा है वो उनको भी पता है। आप अगर कोई यूजर नेम भरते हो तो उनको भी मिलता है, आपको कोई ओटीपी आता है फिर भी उनको मिलता है। तो ये एपीके फाइल है, बहुत ही खतरनाक चीज रहती है। अगर ये आउटसाइड सोर्स से कभी नहीं डाउनलोड करना चाहिए। विपिन जी जी, तो अनिर्बान साहब, ये एपीके फाइल का मामला क्या नया है या बस फ्रॉडस्टर ने अभी एक शक्ल ले ली है कि भाई, क्योंकि वो तो रास्ते ढूंढते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकली आपको फंसाया जाए। अब शादी का सीजन है,
उन्हें पता लग गया है कि इस तरह के कार्ड्स अमूमन आजकल बहुत चलन में हैं, लोग भेजते ही हैं, फिजिकल कार्ड्स नहीं भेजते हैं, तो उन्होंने इसके जरिए एपीके फाइल अटैच कर दी। बिल्कुल सही बताया आपने, वल्नरेबिलिटी ढूँढते हैं सबसे पहले, और हम लोग अभी शादी के सीज़न के अंदर हैं, तो किसी को शक भी नहीं होगा। बट जैसे रितेश जी ने बताया अपने को, एपीके फाइल सिर्फ़ एंड्रॉयड पे चलता है, तो सबसे बड़ा डिफेंस वो हो गया। पर इससे भी पहले अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर कोई भी लिंक आए, कोई मैसेज आए, तो उसको क्लिक नहीं करना है। आजकल अपने साथ क्या होता है, अपन कोई भी अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपना सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपन ऑनलाइन रखते हैं। अपने रिलेशन में कौन है, कौन बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन रहता है, और सारा प्रोपेगेंडा अपन खुद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पे कर लेते हैं। तो अपने प्राइवेसी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर शादी का सीज़न है भी, तो उसको पता कैसे चलता है कि किसकी शादी है, किसके रिश्तेदारों के पास गिफ्ट वो गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनको सोशल मीडिया से मिल रहा है। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपन बचा के रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो प्राइवेसी पे को बचा के रखना, और दूसरा अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, अनजान लोगों के लिंक पे क्लिक करना, अनजान लोगों के फॉरवर्ड रीड करना, उनको और दूसरे लोगों को पहुँचाना, वो बंद करना चाहिए अपने। बात आपकी सही है। पवन साहब, देखिए, अब हर बार हम शो करते हैं, कोई एक नया तरीका आ जाता है, कोई एक नई चीज़ आ जाती है, कोई एक नया नाम आ जाता है, लेकिन दिन पे दिन, अभी मैं तो डिजिटल अरेस्ट पे आया ही नहीं हूँ, दिन पे दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं कम होने की बजाय, जबकि अवेयरनेस को हम बढ़ा रहे हैं, हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने की बात करते हैं, हम साइबर रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी क्राइम हो जाए, लेकिन बावजूद उसके ये चीज़ें घटने की बजाय बढ़ रही हैं। उसका कारण ये है विपिन जी कि कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फट चुका है, और जब ज्वालामुखी फटता है, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपकी तैयारी पूरी तरीके से एडिक्वेट नहीं होती है। और आज साइबर क्रिमिनल्स इसलिए तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर आ चुकी है, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिथम होने के नाते साइबर क्राइम को पावर करता है, तब वो एक दूसरे लेवल पे लिया जाता है। आजकल नए प्रोग्राम आते हैं जिसके माध्यम से केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताता है कि आप किस प्रकार से नए फ्रॉड के तरीके इजाद करें जो आज तक मानव मात्र के इतिहास में नहीं बनाए गए हैं। तो नए नए प्रकार के आजकल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जा रही हैं। साइबर क्रिमिनल, पहले हम कहा करते थे कि पुलिस से करीबन 5 या 10 कदम आगे है। आज की तारीख में मैं कहता हूं कि साहब, साइबर क्रिमिनल पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं, और ये साइबर क्रिमिनल्स आज अपने हाथ भी गंदे नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि साइबर क्राइम करना है, तो वो अपने हाथ से नहीं करना चाहते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा करना चाहते हैं, आपको प्रलोभन में डालना चाहते हैं, आपको डर और पैनिक का शिकार बनाना चाहते हैं, और कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा पैसे आपकी जेब से ऐंठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि कोविड-19 के बाद डर और पैनिक 2 ऐसे हथियार उनके हाथों में आ गए हैं, जिसके माध्यम से वो किसी व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं। आप किसी भी ओहदे के हों, किसी भी उम्र के हों, किसी भी आप एक्सपीरियंस के हों, आज हर व्यक्ति को डराया जा सकता है, उसे पैनिक की स्थिति में लाया जा सकता है, और तत्पश्चात उसे साइबर क्राइम का शिकार बनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जितनी तेज रफ्तार से साइबर क्राइम ग्रो कर रहा है और पनप रहा है, उसकी तुलना में हमारे जो एफर्ट्स हैं अच्छे हैं, लेकिन कम है, क्योंकि हमारी तादाद बहुत बड़ी है। 140 करोड़ लोगों का हमारा राष्ट्र है, और ये जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि हम साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को बढ़ा सकें। यहाँ पर सराहना करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम की, आपके चैनल की, जो लगातार डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल हाइजीन के बारे में अपने श्रोताओं को बताते रहते हैं। मुझे लगता है आपके प्रोग्राम्स स्वयं ही एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं जागरूकता फैलाने के और अवेयरनेस लेवल्स को आगे बढ़ाने में। जी, थैंक यू सर। कोशिश यही रहती है कि जितनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए उतनी अच्छी, और आपने सही कहा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी वैरायटी वाली पॉपुलेशन जहां पर डिजिटल लिटरेसी की कमी, और दुर्भाग्य तो ये कि जिसे हम हाई क्लास लिटरेट सोसाइटी मानते हैं, वहां पे सबसे ज़्यादा लोग उसका शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल लिटरेसी रेगुलर पढ़ाई लिखाई अवेयरनेस से एक अलग तरीके की अवेयरनेस है, ये जनरल अवेयरनेस नहीं है। रितेश साहब, थोड़ा एपीके फाइल पे फिर से आता हूँ। आपने कहा कि एक तो एंड्रॉयड फ़ोन पर ही चलती है, क्या कोई तरीका है पहचानने का, जैसे कंप्यूटर में हम फाइल पे राइट क्लिक करके देख लेते हैं किस टाइप की फाइल है,
कुछ तो ऐसी चीज है कि एक बार तो आप उसे सोचें, आपने कहा कि डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे पर फोन पहले पूछेगा, तो एग्जैक्टली क्या पूछेगा, कैसे, वो कई बार बहुत सारी फाइल्स पे पूछता है, तो कैसे आप वो दिमाग की बत्ती जले कि ये एपीके है और ये एक मालवेयर हो सकता है? वो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने मान लीजिए आपको भेज दिया और वहां पे दिख जाएगा wedding.apk, ओके। आपको उसके एक्सटेंशन में ही दिख जाएगा। जैसे पीडीएफ फाइल्स भेजते तो आपको आपके फोन पे दिख जाता है ना .pdf है, तो राइट। इसको कुछ हाइड नहीं किया जाता है, .apk करके आपको दिख भी जाएगा। और जैसे आप उस पर क्लिक भी करोगे और इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो आ जाएगा कि ये जो फाइल है ये खतरनाक है, ये हमने प्ले स्टोर से, आप क्योंकि आप गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत रिस्की हो सकता है। क्या आपको फिर भी कंटिन्यू करना है? पहले वो आपको ना बोलेगा। अगर आप फिर भी हाँ बोलेंगे तो उसके बाद में वो जाके बोलेगा आपको जाके सेटिंग्स में ये सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, फिर आपको वहां पे सेकंड वार्निंग भी मिलेगी, उसके बाद एक थर्ड वार्निंग भी मिलेगी, तब जाके वो इंस्टॉल होएगा। तो इतने सारे तो कदम दे चुका है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करे, समझ ले कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ तो खतरनाक चीज है। इसी के लिए तो एंड्रॉइड फोन्स जो कह रहे हैं कि इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और इनसे दूर बचिए। अच्छा रितेश साहब, अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश या अनजाने में वो फाइल डाउनलोड ही कर ली आपने, तो क्या उसके बाद सारे रास्ते खत्म या फिर भी आपके पास कुछ बचता है? मान लीजिए घर के एक व्यक्ति ने कर ली और दूसरे को ये समझ है कि अरे ये गलत हो गया, तो क्या कोई रेमेडी है? हाँ जी, है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो पता चल जाएगा कि क्योंकि उसको एक ऐप का आइकन दिख जाएगा। अनलेस वो ऐप के आइकन को भी उसने कहीं ना कहीं ऐसे उसको बचा के रखे, मतलब कि इनविजिबल कर डाला कि आप देख भी नहीं सकते। लेकिन हाल फिलहाल के जो जितने भी लेटेस्ट वालों में उनपे आइकन आएगा ही आएगा, तो कहीं ना कहीं एक आइकन आ जाएगा और वो आइकन है ना कुछ भी हो सकता है। वो शायद उसका नाम हो सकता है फोटो गैलरी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, एसएमएस गैलरी, एक अलग से ही नाम दे देगा वो। तो इसके लिए वो जो लेटेस्ट ऐप जो डाउनलोड हुआ है तो वो सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि हाँ सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो ऐप डाउनलोड हुआ है वो जाके आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो वो निकल गया। फोन को फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं है इस केस में। लेकिन अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई आप जो इंसान इस चीज की समझ रखता है उसके पास जाइए, वो आपको हेल्प कर देगा, या तो अपने फोन को फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेटिंग तो मैं बोलूंगा कि नहीं बहुत दिक्कतें हो जाएगी, लेकिन किसी के पास भी चले जाइए वो उसको अनइंस्टॉल करके आपको दे देगा। चलिए ठीक है, तो एटलीस्ट ये है कि अगर आपको पता लग जाता वक्त रहते हुए कि ये गलत चीज़ आ गई है फ़ोन में, तो आपके पास रास्ता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो अब वे बैक नहीं है, आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद वो खतरा एक हद तक टल जाएगा या पूरी तरह से भी टल जाएगा। ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि अगर इंस्टॉल हो गया है तो देखिए कि कौन सा ऐप है जो मेरे फ़ोन में रेगुलर नहीं है, ये अचानक से आ गया, ये वो है ही नहीं जो मैंने फ़ोन में हमेशा से देखे हैं। जैसा यहाँ कह रहे हैं नितेश कि वो कोई भी शक्ल ले सकता है, वो फोटो गैलरी, ये गैलरी, आपको लगेगा कोई रेगुलर ऐप है, लेकिन नहीं, यही नज़र आपको रखनी है, अपने फ़ोन को पहचानना है। अनिर्बान साहब, दूसरी जो समस्या, ये तो एक चीज़ हो गई कि कुछ भी फाइल, मालवेयर, स्पाईवेयर डाल रहे हैं। दूसरी तो बिल्कुल अलग समस्या है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये एक अलग ही गेम है, यहाँ कोई मालवेयर नहीं भेज रहा, कुछ नहीं भेज रहा, लेकिन कमाल की बात है कि पता नहीं जैसे कोई जादू कर देता है कि आप वहां बंद के बैठ जा रहे हैं, आप लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन कर दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ धोखा हो रहा है। सबसे पहले तो ऐसा काफी लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, पर असलियत तो ये है कि बहुत अच्छों के साथ हो गया ये। और होने के बाद जो अपने ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर होने से बचने के लिए अपने को सबसे पहले अवेयर होने की जरूरत है कि क्या-क्या हो रहा है आजकल। ये डिजिटल अरेस्ट के बारे में प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि ऐसा कुछ प्रावधान अपने सिक्योरिटी एजेंसी के पास नहीं है। वो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज कर ही नहीं सकते, वो पैसे नहीं मांगते हैं कभी भी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पैसे नहीं मांगते हैं वो। पर सबसे जरूरी मेरे लगता है कि अपने को साइबर अवेयर होना चाहिए, जो आपका प्रोग्राम कर रहा है अपने सब श्रोताओं के लिए। और अपने को साइबर अवेयर करने के लिए अपन इस तरह के प्रोग्राम देख सकते हैं और अपन कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में, आइडेंटिटी शील्ड कॉन्फ्रेंस होता है पुणे में, काफी सारे कॉन्फ्रेंस जिसमें आप जाके ये पता लगा सकते हैं कि आजकल किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं।